सोना। सुनिए, आप जानते हो सोने को आग में क्यों तपाया जाता है? एक मट्टी होती है ना, डिटर्जेंट से निकलती है, एक मट्टी आग से निकलती है। डू यू नो? कुछ कुछ मट्टियां डिटर्जेंट से निकल जाती हैं। आप देखिए, हम लोग आ, वो आते हैं ना, क्या आते थे पहले, सर्फ के नाम, निरमा, तेरी माँ मेरी माँ, पता नहीं क्या नाम था, निरमा निरमा। वो लगाते थे, डिटर्जेंट लगाते थे, तो आपने देखा होगा। सो कुछ मट्टियां ऐसी होती हैं जो आग से निकलती है। चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। पतरस अपनी किताब में लिखता है, हर एक व्यक्ति का फेथ टेस्ट किया जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग इस विषय में सुनना भी नहीं चाहते कि टेस्टिंग होती है, पर मैं आपको सच कहता हूं, टेस्टिंग तो होगी। पर बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि जब फेथ टेस्ट किया जाता है, जब फेथ परखा जाता है, तो ये कैसे होता है। आप जानते हो परमेश्वर ने अपने कलाम पाक को शुरू कैसे किया? आदम और हवा को परखने के द्वारा। मैंने एक परमेश्वर के दास से सुनी थी ये बात कि अगर परमेश्वर चाहता था कि वो फल न खाए, आदम फल न खाए, तो ये तो बड़ा आसान था। वो एक स्वर्गदूत को बोलता, तलवार ले आ, और स्वर्गदूत आता, हाँ प्रभु मैं ले आया, जा उस पेड़ के यहां पर खड़ा हो जा। हाँ प्रभु मैं खड़ा हो गया। अब जब भी आदम खाने के लिए आए उसको बोलना, और आदम डर के भाग जाएगा। लेकिन क्यों खुदा ने उस पेड़ के आसपास कोई स्वर्गदूत नहीं खड़ा किया था? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य परखा जाए कि वो क्या चुनाव करेगा। याद रखिएगा, एक होता है प्रेम, एक होता है प्रूवन लव। बोलिए प्रूवन। हाँ, जब आप शादी कर लेते हैं तो ये लव है, लेकिन 25 साल के बाद भी आप बने हुए हैं, इसे कहते हैं प्रूवन लव, है ना? बोलिए प्रूवन लव। हाँ, प्रभु आज आने वाला है, आप कल से तैयारी कर रहे हैं, ये प्रेम नहीं है। आपको पता चले खुदा 10 साल के बाद आएगा, लेकिन आज भी आप उतने ही तैयार हो जितना 10 साल के बाद होंगे, उसे कहते हैं प्रूवन लव। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? बाइबल बताती है तुम्हारा विश्वास जो है वो परखा जाएगा। परमेश्वर आपके फेथ को टेस्ट करेगा। मुझे आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पुराने नियम के हमारे यहोवा प्रभु में और जीसस में कुछ सिमिलरिटी, कुछ सेम सेम बातें देखी हैं। आपको पता है प्रभु को आदत है कई बार एक नाम 2 बार बुलाने की। मूसा, हे मूसा। आपने नए नियम में हमारे प्रभु को देखा, मार्था, हे मार्था। मैंने बोला जैसा बाप वैसा बेटा, है ना? हमारा प्रभु कितना महान है। या कभी कभी आपने देखा होगा परमेश्वर परखता है। आपको मैं खुदा की टेस्ट बताऊं, मुझे लगता नहीं है कि आपको लगा होगा कि ये एक टेस्टिंग है, बट यस दिस इज इट इज, ये है। एक दिन इस्राएली लोग खुड़खुड़ा रहे थे और मूसा उनके लिए दुआ करके बोलता है, ये क्या कर रहा है? तू इनको मारेगा तो लोग क्या बोलेंगे? तू अपनी प्रजा को इसलिए निकाल लेके आया ताकि मारेंगे। यू नो ही इज अ मैन जो खुदा को शांत करवाता था। पढ़ा है आपने? एक दिन प्रभु ने पता है क्या किया? प्रभु ने गुस्से में आके कहा, तू हट, मैं इनको अभी मारूंगा। तो उसको बोलता है, ऐसा क्या है? ऐसा थोड़ी होता है। तू इनको मार देगा तो अन्य जातियां क्या कहेंगी? देखो ये उसको इसलिए निकाल लाया मिस्र से ताकि उनको मार करे। ऐसा न कर। बस क्या भाई? यू नो अगर हमारा कोई मुंबई का पास्टर होता तो हम तो ऐसे ही रुकाते, बस क्या भाई। और पता है प्रभु शांत हो जाता था क्योंकि पवित्र आत्मा ने मूसा पे प्रकट किया था, ये सिर्फ गुस्से में है, मारना नहीं चाहता। इसलिए पॉल कहता है, आई प्रे यू मस्ट रिसीव द नॉलेज ऑफ हिज विल। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हें उसकी इच्छा का ज्ञान मिले कि वो क्या चाहता है। कभी आपने दुआ की है, लॉर्ड आई वांट अ नॉलेज ऑफ योर विल?
जस्ट नॉट जस्ट द बिब्लिकल नॉलेज कि ये यहां लिखा है यहां लिखा है, वो तो मुझे चाहिए, पर मुझे तेरी नॉलेज का विल चाहिए। तू क्या चाहता है? द नॉलेज ऑफ हिज विल। कोलोसियंस या फिलिपियंस, कहां पर ये लिखा हुआ है? अब जानते हैं, सुनिए बड़े ध्यान से सुनिए। आपको पता है मूसा को प्रभु ने क्या कहा? तू हट, मैं इन्हें मारूंगा। एंड मोसेस, मैं तुझसे एक नई जाति बनाऊंगा। आपको पता है, टेस्टिंग है, दिस इज टेस्टिंग। मूसा को वो पदवी मिल रही थी जो इब्राहिम की थी। तू खत्म हो जा, मैं बोलता आया हूं ना, इब्राहिम के लोग, इब्राहिम के लोग, तू हट जा, मैं इनको खत्म करता हूं, मैं तुझसे एक नई जाति पैदा करूंगा, मूसा के वंशज। जानते हो मूसा ने क्या बोला? नो, तू उन पर दया कर। अरे बाप रे, थैंक यू ब्रदर। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान। अमेजिंग, थैंक यू ब्रदर। द नॉलेज ऑफ हिज विल। ये मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी ये बात, तो मुझे खुदा ने बताई थी कि मूसा जो था ना, वो मेरी मर्जी पहचानता था। आपको पता है मूसा में ये ऑपरेट होता था, उसे पता चलता था प्रभु क्या चाहता है। आज आप देखिए हम कितने कंफ्यूज्ड हैं। मैरिज किससे करनी है, होम लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, घर के ऊपर, घर में डायन घूम रही है, पता नहीं डायन है कि मेरा खुद का वहम है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मुझे चंडीगढ़ में एक बहन मिली, उन्होंने कहा भैया हमारे घर पे रात को पर्दे खुद ब खुद हिलते। तो मैंने बोला मेरे घर पे भी हिलते। तो बोला भैया मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, ये हवा चल रही है हमारे घर पे पंखे की कि डायन है। हम कितने कंफ्यूज्ड हैं लाइफ में, जानते हो क्यों? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं। आप सोचो, उसके पास एक मौका था, एक मौका था। आपको मैं एक मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप थोड़े सोशल व्यक्ति हैं, बाहर घूमते हैं, तो ये आपको बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। आपको पता है पदवियों के लिए लोग हत्याएं करवाते। मैंने अपने लाइफ में ऐसे केसेस पढ़े हैं, पेपर में, न्यूज़पेपर आता है ना, ओ ये पदवी पाने के लिए, और ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हैं कि पता भी नहीं चलता कि इन्होंने करवाया था, लोग पोजीशंस के लिए। और मैं आपको एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, इन दीज डेज पास्टर्स आल्सो फाइटिंग। मैं कौन? यीशु टेबल पे बैठा था और कह रहा था मैं जा रहा हूं, प्रभु भोज खा रहा था। जानते हो वो लोग क्या बोलते हैं? तेरे जाने के बाद हम में बड़ा कौन? आपको पता है इंग्लिश में क्या लिखा है? तेरे जाने के बाद लीडर कौन? पतरस और जॉन, पीटर और जॉन में, पतरस और यूहन्ना में इतनी कंपटीशन चलती थी क्योंकि दोनों करीब थे। वो 10 तो बेचारे चुपचाप से बैठे ही रहते थे, उनको पता था अपना नंबर है ही नहीं। यू नो यू नो वो, उनको 10 को तो पता था। आप कभी नहीं देखोगे आंद्रियास के बीच में खड़ा हो गया कि मेरे भाई को उठा रहा है तो मैंने कौन से पाप किए। उसने कभी भी नहीं कहा। ये दोनों बहुत, इवन एक बार तो याकूब और यूहन्ना की माँ को कहती है, कभी कभी हम लोग ऐसे, कभी कभी कुछ माताएं अपने बच्चों को लेके आती हैं और बोलती है पास्टर को पैर पड़, हाथ रख दो ना उसके ऊपर। होता है ना कभी कभी। वो आके कहती है मेरे बेटे को अपने दाहिनी ओर बिठा। यीशु बोलता है माई, तुझे पता नहीं है तू क्या मांग रही है? जो प्याला मैं पीने पर हूं, क्या ये पी सकते हैं? मेरे दाहिनी ओर बैठना है? हाँ, पिन सह नहीं सकता, क्रूस पे मरेगा ये। हाँ, एक पिन मारूंगा ना अंदर से, जो पूरा अंदर कचरा है ना बाहर आ जाएगा इसके। होता है ना कभी कभी हम लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं कलीसिया में, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसे रिक्शा में बैठेंगे, एक मोटी औरत आपके साथ बैठे और आप उसको बोलो आंटी थोड़ा आगे हटो, आगे हटो, और वो आपको बोले क्या रिक्शा खरीदा है क्या? थोड़ा पिन लगेगा ना, द ओल्ड नेचर आउट। समझो आप एक दिन, आप दो बहनें रिक्शा में चढ़ रहे हैं और एक खाते पीते घराने की औरत वहां पर आके आपके बैठी हुई है, और इतना पूरा 1.5 सीट उसने पूरा लेके रखा है, अभी 1.5 पे आप दोनों को बैठना है। तो फिर ऐसे आप बैठ जाते हो और बीच वाला ऐसा ऐसा बैठा रहता है।
और आप उनको बोलते हो आंटी थोड़ा हो ना वहां पर। क्या उधर क्या तोड़ के बाहर निकलूं? नहीं नहीं आंटी थोड़ा हो जाइए ना, हम दोनों हम बाहर आ जाएंगे। बैठो चुपचाप से, आ रहा है स्टेशन। एंड ऑल द एक्टिंग विल डिसअपियर। आप उसको फिर आप बाद में उसको नहीं बोल पाते हो, आप अपनी फ्रेंड को बोलते हो। अभी आपके अंदर गट्स नहीं है उसको बोलने के, तो आप पता है क्या बोलोगे? अपने फ्रेंड को बोलोगे। कैसे लोग, बैकवर्ड, अनपढ़ कहीं के। फिर आपको बोलती है ओए, क्या अनपढ़? किसको बोली तू? नीचे उत्तर, मैं तेरे को अभी बताती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक टू यू घाटी। अरे कभी कभी है ना, ये सब निकल जाता है जब आपकी प्राइवेसी को कोई छूता है। मैंने एक मीटिंग में बोला, आदम ने पत्ते बनाए ताकि उसका नंगापन न दिखे। आज विश्वासियों ने भी एक पत्ते बनाए हैं, द क्लोथ ऑफ एक्टिंग, है ना? द क्लोथ ऑफ एक्टिंग। और ये बिल्कुल इस दरवाजे से बाहर पहने जाते, फिर वहीं छोड़ दिए जाते कि रखो ये फिर पहनने हैं। ये कपड़े हैं ना, खत्म होने चाहिए। मैं कई बार दुआ करता हूं, खुदा जैसे आदम से तूने वो चीज मांग ली ना, मेरे अंदर से भी ले ले। हमें सिंपल बना, हमें सोबर बना। हम कोई ऐसा काम न करें जिसको देखकर लोग हमें देख के कहें वाओ। पॉल कहता है लोग तुम्हें उसके भेदों का भंडारी समझें, न कि हैंडसम और ब्यूटीफुल समझें। जब आप किसी से बात करो ना, तो वो सिर्फ आपकी एक ही बात पे इम्प्रेस होना चाहिए, आई डोंट नो अ मैन, मैं ऐसा कोई नहीं जानता जो इस तरह बाइबल जानता हो जैसा ये जानता है। आपके लिए लोग ये बोलने चाहिए। आप सोचो, परमेश्वर इब्राहिम को वाचा दे चुका था, शब्द दे चुका था कि मैं तेरे वंश में से सदैव राजा निकलेंगे। और आपने कभी ये बात पढ़ी कि परमेश्वर एक टाइम पे अपनी सारी वाचाएं बोल के मूसा को कहता है, तू यहां से हट, मैं इनको मारूंगा और तेरे द्वारा एक नई जाति बनाऊंगा। आपको पता है ये मूसा की परख थी। चलो ये तो पुराने नियम में। नए नियम में यीशु ने, आपको पता है कई लोग खाली एक ही बार समझते हैं कि प्रभु ने 5,000 लोग को खाना खिलाया। आप आराम से पढ़ो, उससे 4,000 को भी खिलाया है। अब यीशु ने एक बार लोगों को खिला दिया, दूसरी बार यीशु में फिलिपुस को क्या बोलता है, हम इनके खाने के लिए इतना भोजन कहां से लाएंगे फिलिपुस? लिखा है उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था वो क्या करने वाला है। अगर आपको लगता है आप टेस्टिंग में आप बिलीव नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है खुदा कभी टेस्ट नहीं करता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 7 कलर्स है ना रेनबो में, आपके एक रेनबो में एक कलर मिसिंग है, इसलिए योर रेनबो इज नॉट कंप्लीट। आपको लगता है नो 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 नो, खुदा कभी टेस्ट नहीं करता, हर एक की टेस्ट होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये टेस्टिंग कैसे होती है। अरे इस टेस्टिंग में आप इंजॉय करते हो। एक दिन मैंने प्रभु से ऐसे ही बैठे बैठे पूछा, खुदा तुझे क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, मुझे बताना। हम लोग को कैसे आइसक्रीम, पिज्जा, वड़ा पाव, कचरा ये सब पसंद है, तुझे क्या पसंद है? जानते हो उसने मुझे क्या कहा? मुझे एक चीज बहुत पसंद है, जब तुम लोग मेरे करीब आते हो। आई लव दिस। मुझे पसंद है जब तुम लोग मेरे करीब आते हो। जीसस मरा क्यों बेटा? ताकि तू और मैं एक हो। दैट इज द रीजन ही डाई। वो सिर्फ इसलिए थोड़ी मरा कि आप आओ और बोलो मैं पापी, और उसने आपको बोला जा बेटा फॉरगिव करता हूं, जा बेटा अशोक अनिल में नया पिक्चर लगा जाके देख के आ। वो इसलिए थोड़ी मरा कि आपको माफ करके वापस कचरे में भेजे। उसने आपको इसीलिए आपके गुनाह माफ किए ताकि आपको वो दिखा सके कि वो आपका खुदा है और आप उसके साथ एक हो सके। क्या हम ऐसे प्रभु के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं? ओ लॉर्ड वी थैंक यू। कम ऑन गो अहेड। कम ऑन शाउट फॉर द लॉर्ड। आइए। यस,
याद रखिए, जो तालियां पास्टर के लिए बजती हैं उससे दुगनी तालियां उसके लिए बजनी चाहिए। और अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नहीं जानते जीसस कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपका पास्टर भी है। हिब्रूज में लिखा है, महायाजक और प्रेरित यीशु मसीह पे ध्यान दो, अपोस्टल एंड द हाई प्रीस्ट जीसस। चलिए सुनिए टेस्टिंग कैसे होती है। जब आप प्रभु में आते हो, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आप जो हो वो आपको एक्सेप्ट करेगा। सोचो अगर परमेश्वर लोगों को कहता अच्छे बन के आओ, तो ये कितना हार्ड होता। वो आपको कहता कि अच्छे बन के आओ, तब स्वीकार करूंगा। आपने देखा होगा बहुत सारे आज ऐसी जगहें हैं जहां पर यह सिखाया जाता है कि खुदा आपको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, आप ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ। मेरा आंसर है उन लोगों को, सब छोड़ के आए तो तुम्हारी जरूरत क्या है? हम खुद अपना सत्संग खोलेगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ। मैं किसी को पहले सुनता था, लेकिन मैंने ऐसा ना मत समझिए कि मैं किसी का एरर पकड़ने के लिए सुनता हूं किसी को। मैंने ऐसे किसी का नाम सुना था, तो मैंने कहा बहुत लोग बोलते हैं। मैंने अक्सर एयरपोर्ट पे उनकी किताबें देखी थी, लाखों रुपए में मिलियंस कॉपीज बिकती थी उनकी, वेरी फेमस गाय। तो एक बार मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने अब सब बुक्स इंग्लिश में थी, और आपको पता है मेरी इंग्लिश